शहर को जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, जो उसकी डिमांड है तुम बात करो उससे। बल्कि यही नहीं, मैं माफी तक मांग लूंगा उससे। ये अदालत सीआरपीसी के सेक्शन 540 के तहत। कितने पैसे लिए हैं तुमने कामरान से? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? ज्यादा ही ना करो मेरे सामने। मिस्टर रोहित को ये हुक्म देती है कि वो अगली समाअत पे अदालत में हाजिर हो। मनीषा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तुम अगर सही तरीके से केस जीत सकते हो तो जीत लो। अब मैं खुद इस केस की तह तक पहुंचूंगा। कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि तुझे वहाँ पेश होके गवाही देनी ही होगी। तो मैं उससे अभी कॉल करती हूँ और कहती हूँ कामरान बोली लगाने आए। मनीषा प्लीज काम डाउन, पहले आपस में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो करना है कर लेना। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं सब संभाल लूंगा। फिक्र तो तुम करो शफीक। लेकिन मैं तुम्हें रोहित की झूठी गवाही के जरिए केस जीतने नहीं दूंगी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। प्लीज एग्जैक्ट। मनीषा, अपनी नौकरी की भी और अपनी जिंदगी की भी। फायर क्यों किया अली को? अरे बताया तो है सबके सामने। हायर भी खुद ही किया, फायर भी खुद ही कर दिया। तूने और किरण ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, तो अब सारे फैसले मुझे अकेले ही लेने हैं ना? अली जाफरी सहर का एक्स हस्बैंड था। कमरान मुझसे सच बात कर। सहर ने उसे हमारे ऑफिस में प्लांट किया। देख रोहित, उसका एक्स हस्बैंड उसके साथ खड़ा है। अगर तू तो मेरा दोस्त है, मेरी वाहिद उम्मीद तो तू ही है। और रोहित, वो आएगा या अभी भी अपने बात पर कायम है? रोहित को हर हाल में अदालत में आना होगा। अगर वो नहीं आएगा, अदालत वारंट इशू करेगी, पुलिस भेजेगी और फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेगी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब शहर की वकील बीनश ने तो अदालत में साफ साफ कह दिया था कि रोहित इस केस का सबसे बड़ा गवाह है। आखिर आपने अभी तक क्यों रोहित को यहाँ पर नहीं बुलाया है अपना बयान देने के लिए? ये सुनकर जज साहब को भी एहसास होता है कि बीनिश बिल्कुल ठीक कह रही है और फिर वो हुक्म सुना देते हैं कि अगली पेशी के मौके पर रोहित भी यहाँ पर आएगा और वो बयान देगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब कामरान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि रोहित कभी भी उसके हक़ में गवाही नहीं देगा जब तक कि मंशा उसे नहीं कहेगी। और मंशा तो वैसे ही इस कामरान की दुश्मन है और वो तो चाहती ही यही है कि इस कामरान को इसके किए की सज़ा दी जाए और इसी वजह से कामरान परेशान हो चुका है। जिसके बाद कामरान जाता है रोहित के पास और उसे कहता है कि अदालत ने हुक्म सुना दिया है कि तुम्हें हर सूरत अगली पेशी के मौके पर पेश होकर बयान देना है और अगर तुमने ऐसा ना किया ना तो पुलिस तुम्हें गिरफ़्तार कर लेगी और उसके बाद तुम्हारा बयान लेगी। अब रोहित कहता है, कामरान मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे इस केस से तुम दूर ही रखो, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? कामरान कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? जज साहब तुम्हें बुला रहे हैं, मैं कैसे उन्हें मना कर सकता हूँ? जिसके बाद रोहित कहता है, मैं कैसे गवाही दूंगा? मंशा कभी भी नहीं मानेगी। तो कहता है कामरान, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों मिलकर मनीषा को मनाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद कामरान और रोहित पहुँच जाते हैं मनीषा के घर पर। मनीषा समझ जाती है कि कामरान यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि ये मनीषा इजाज़त दे दे इस रोहित को अदालत में गवाही देने की, लेकिन मनीषा कभी भी ऐसा करेगी नहीं। मनीषा कहती है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो।
तो कामरान उससे कह रहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मनीषा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। शहर को जितने पैसे चाहिए वो मुझसे ले ले, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा और जो कहेगी वो मैं करूँगा। बस तुम कुछ भी कर कर इस केस को वापस ले लो, शहर से कहो, क्योंकि ये केस ना मेरे गले में हड्डी की तरह फंस गया है। अब मनीषा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कामरान से कि तुम यहाँ पर शहर की बोली लगाने के लिए आए हो ना, तो ठीक है, मैं उसे कॉल कर कर कह देती हूँ कि कामरान तुम्हारी बोली लगा रहा है। अब बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है। जिसके बाद रोहित रोकता है मनीषा को, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर मनीषा ने ये बात बता दी शहर को अभी, तो मज़ीद अदालत में इस कामरान की ही बेइज्जती होगी। पहले ही कितना कुछ कामरान कर चुका है, लेकिन हर चाल उसकी नाकाम होती जा रही है और अब तो रोहित को अदालत में जाकर गवाही देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ वो एसपी ने सब कुछ पता लगवा लिया था कि किस तरह इस इंस्पेक्टर शफीक ने इतनी भारी रकम रिश्वत के तौर पर ली है इस कामरान से, और इसी वजह से उसने शहर के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया और ना ही केस में कोई पेशरफ होने देता है ये इंस्पेक्टर अशफाक ही। और दूसरी तरफ अब रोहित काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो क्या करे, वो क्या शहर के हक़ में गवाही दे दे। वो तो सच सब कुछ जानता है, लेकिन वो चाह कर भी ये कर नहीं पा रहा है। अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अगर तो वो अपने भाई कामरान के हक़ में बयान देता है तो ये मनीषा उसे छोड़कर चली जाएगी, और अगर मनीषा के कहने पर वो सच बता देता है अदालत में जाकर, तो उसका भाई जेल चला जाएगा और उसकी कंपनी तबाह हो जाएगी और वो रोड पर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, अब क्या करना चाहिए? क्या रोहित को शहर के हक़ में गवाही दे देनी चाहिए, या तो अपनी कंपनी बचाने के लिए उसे कामरान के हक़ में गवाही देनी चाहिए? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी प्रोमो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब शहर की वकील बीनश ने तो अदालत में साफ साफ कह दिया था कि रोहित इस केस का सबसे बड़ा गवाह है। आखिर आपने अभी तक क्यों रोहित को यहाँ पर नहीं बुलाया है अपना बयान देने के लिए? ये सुनकर जज साहब को भी एहसास होता है कि बीनिश बिल्कुल ठीक कह रही है, और फिर वो हुक्म सुना देते हैं कि अगली पेशी के मौके पर रोहित भी यहाँ पर आएगा और वो बयान देगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब कामरान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि रोहित कभी भी उसके हक़ में गवाही नहीं देगा जब तक कि मंशा उसे नहीं कहेगी, और मंशा तो वैसे ही इस कामरान की दुश्मन है और वो तो चाहती ही यही है कि इस कामरान को इसके किए की सज़ा दी जाए, और इसी वजह से कामरान परेशान हो चुका है। जिसके बाद कामरान जाता है रोहित के पास और उसे कहता है कि अदालत ने हुक्म सुना दिया है कि तुम्हें हर सूरत अगली पेशी के मौके पर पेश होकर बयान देना है, और अगर तुमने ऐसा ना किया ना तो पुलिस तुम्हें गिरफ़्तार कर लेगी और उसके बाद तुम्हारा बयान लेगी।
अब रोहित कहता है, कामरान मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे इस केस से तुम दूर ही रखो, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? कामरान कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? जज साहब तुम्हें बुला रहे हैं, मैं कैसे उन्हें मना कर सकता हूँ? जिसके बाद रोहित कहता है, मैं कैसे गवाही दूंगा? मंशा कभी भी नहीं मानेगी। तो कहता है कामरान, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों मिलकर मनीषा को मनाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद कामरान और रोहित पहुंच जाते हैं मनीषा के घर पर। मनीषा समझ जाती है कि कामरान यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि ये मनीषा इजाज़त दे दे इस रोहित को अदालत में गवाही देने की, लेकिन मनीषा कभी भी ऐसा करेगी नहीं। मनीषा कहती है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो कामरान उससे कह रहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मनीषा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। शहर को जितने पैसे चाहिए वो मुझसे ले ले, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा और जो कहेगी वो मैं करूँगा, बस तुम कुछ भी कर कर इस केस को वापस ले लो शहर से कहो, क्योंकि ये केस ना मेरे गले में हड्डी की तरह फंस गया है। अब मनीषा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कामरान से कि तुम यहाँ पर शहर की बोली लगाने के लिए आए हो ना, तो ठीक है, मैं उसे कॉल कर कर कह देती हूँ कि कामरान तुम्हारी बोली लगा रहा है, अब बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है। जिसके बाद रोहित रोकता है मनीषा को, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर मनीषा ने ये बात बता दी शहर को अभी, तो मज़ीद अदालत में इस कामरान की ही बेइज्जती होगी। पहले ही कितना कुछ कामरान कर चुका है, लेकिन हर चाल उसकी नाकाम होती जा रही है और अब तो रोहित को अदालत में जाकर गवाही देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ वो एसपी ने सब कुछ पता लगवा लिया था कि किस तरह इस इंस्पेक्टर शफीक ने इतनी भारी रकम रिश्वत के तौर पर ली है इस कामरान से, और इसी वजह से उसने शहर के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया और ना ही केस में कोई पेशरफ होने देता है ये इंस्पेक्टर अशफाक ही। और दूसरी तरफ अब रोहित काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो क्या करे? वो क्या शहर के हक में गवाही दे दे? वो तो सच सब कुछ जानता है, लेकिन वो चाह कर भी ये कर नहीं पा रहा है। अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अगर तो वो अपने भाई कामरान के हक में बयान देता है, तो ये मनीषा उसे छोड़कर चली जाएगी, और अगर मनीषा के कहने पर वो सच बता देता है अदालत में जाकर, तो उसका भाई जेल चला जाएगा और उसकी कंपनी तबाह हो जाएगी और वो रोड पर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, अब क्या करना चाहिए? क्या रोहित को शहर के हक में गवाही दे देनी चाहिए, या तो अपनी कंपनी बचाने के लिए उसे कामरान के हक में गवाही देनी चाहिए? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी प्रोमो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब शहर की वकील बीनश ने तो अदालत में साफ साफ कह दिया था कि रोहित इस केस का सबसे बड़ा गवाह है। आखिर आपने अभी तक क्यों रोहित को यहाँ पर नहीं बुलाया है अपना बयान देने के लिए? ये सुनकर जज साहब को भी एहसास होता है कि बीनिश बिल्कुल ठीक कह रही है, और फिर वो
हुक्म सुना देते हैं कि अगली पेशी के मौके पर रोहित भी यहाँ पर आएगा और वो बयान देगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब कामरान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि रोहित कभी भी उसके हक में गवाही नहीं देगा जब तक कि मंशा उसे नहीं कहेगी, और मंशा तो वैसे ही इस कामरान की दुश्मन है और वो तो चाहती ही यही है कि इस कामरान को इसके किए की सज़ा दी जाए, और इसी वजह से कामरान परेशान हो चुका है। जिसके बाद कामरान जाता है रोहित के पास और उसे कहता है कि अदालत ने हुक्म सुना दिया है कि तुम्हें हर सूरत अगली पेशी के मौके पर पेश होकर बयान देना है, और अगर तुमने ऐसा ना किया ना तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी और उसके बाद तुम्हारा बयान लेगी। अब रोहित कहता है, कामरान मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे इस केस से तुम दूर ही रखो, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। कामरान कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है, जज साहब तुम्हें बुला रहे हैं, मैं कैसे उन्हें मना कर सकता हूँ। जिसके बाद रोहित कहता है, मैं कैसे गवाही दूंगा, मंशा कभी भी नहीं मानेगी। तो कहता है कामरान, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों मिलकर मनीषा को मनाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद कामरान और रोहित पहुँच जाते हैं मनीषा के घर पर। मनीषा समझ जाती है कि कामरान यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि ये मनीषा इजाज़त दे दे इस रोहित को अदालत में गवाही देने की, लेकिन मनीषा कभी भी ऐसा करेगी नहीं। मनीषा कहती है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो कामरान उससे कह रहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मनीषा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। शहर को जितने पैसे चाहिए वो मुझसे ले ले, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, और जो कहेगी वो मैं करूँगा, बस तुम कुछ भी कर कर इस केस को वापस ले लो शहर से कहो, क्योंकि ये केस ना मेरे गले में हड्डी की तरह फंस गया है। अब मनीषा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कामरान से कि तुम यहाँ पर शहर की बोली लगाने के लिए आए हो ना, तो ठीक है, मैं उसे कॉल कर कर कह देती हूँ कि कामरान तुम्हारी बोली लगा रहा है, अब बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है। जिसके बाद रोहित रोकता है मनीषा को, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर मनीषा ने ये बात बता दी शहर को अभी, तो मज़ीद अदालत में इस कामरान की ही बेइज्जती होगी। पहले ही कितना कुछ कामरान कर चुका है, लेकिन हर चाल उसकी नाकाम होती जा रही है, और अब तो रोहित को अदालत में जाकर गवाही देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ वो एसपी ने सब कुछ पता लगवा लिया था कि किस तरह इस इंस्पेक्टर शफीक ने इतनी भारी रकम रिश्वत के तौर पर ली है इस कामरान से, और इसी वजह से उसने शहर के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया और ना ही केस में कोई पेशरफ होने देता है ये इंस्पेक्टर अशफाक ही। और दूसरी तरफ अब रोहित काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो क्या करे, वो क्या शहर के हक में गवाही दे दे। वो तो सच सब कुछ जानता है, लेकिन वो चाह कर भी ये कर नहीं पा रहा है। अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अगर तो वो अपने भाई कामरान के हक में बयान देता है तो ये मनीषा उसे छोड़कर चली जाएगी, और अगर मनीषा के कहने पर वो सच बता देता है अदालत में जाकर, तो उसका भाई जेल चला जाएगा और उसकी कंपनी
तबाह हो जाएगी और वो रोड पर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, अब क्या करना चाहिए? क्या रोहित को शहर के हक में गवाही दे देनी चाहिए, या तो अपनी कंपनी बचाने के लिए उसे कामरान के हक में गवाही देनी चाहिए? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी प्रोमो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब शहर की वकील बीनश ने तो अदालत में साफ साफ कह दिया था कि रोहित इस केस का सबसे बड़ा गवाह है। आखिर आपने अभी तक क्यों रोहित को यहाँ पर नहीं बुलाया है अपना बयान देने के लिए? ये सुनकर जज साहब को भी एहसास होता है कि बीनिश बिल्कुल ठीक कह रही है और फिर वो हुक्म सुना देते हैं कि अगली पेशी के मौके पर रोहित भी यहाँ पर आएगा और वो बयान देगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब कामरान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि रोहित कभी भी उसके हक में गवाही नहीं देगा जब तक कि मंशा उसे नहीं कहेगी। और मंशा तो वैसे ही इस कामरान की दुश्मन है और वो तो चाहती ही यही है कि इस कामरान को इसके किए की सज़ा दी जाए, और इसी वजह से कामरान परेशान हो चुका है। जिसके बाद कामरान जाता है रोहित के पास और उसे कहता है कि अदालत ने हुक्म सुना दिया है कि तुम्हें हर सूरत अगली पेशी के मौके पर पेश होकर बयान देना है, और अगर तुमने ऐसा ना किया ना तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी और उसके बाद तुम्हारा बयान लेगी। अब रोहित कहता है, कामरान मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे इस केस से तुम दूर ही रखो, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? कामरान कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? जज साहब तुम्हें बुला रहे हैं, मैं कैसे उन्हें मना कर सकता हूँ? जिसके बाद रोहित कहता है, मैं कैसे गवाही दूंगा, मंशा कभी भी नहीं मानेगी। तो कहता है कामरान, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों मिलकर मनीषा को मनाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद कामरान और रोहित पहुँच जाते हैं मनीषा के घर पर। मनीषा समझ जाती है कि कामरान यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि ये मनीषा इजाज़त दे दे इस रोहित को अदालत में गवाही देने की, लेकिन मनीषा कभी भी ऐसा करेगी नहीं। मनीषा कहती है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो कामरान उससे कह रहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मनीषा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। शहर को जितने पैसे चाहिए वो मुझसे ले ले, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा और जो कहेगी वो मैं करूँगा, बस तुम कुछ भी कर कर इस केस को वापस ले लो शहर से कहो, क्योंकि ये केस ना मेरे गले में हड्डी की तरह फंस गया है। अब मनीषा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कामरान से कि तुम यहाँ पर शहर की बोली लगाने के लिए आए हो ना, तो ठीक है, मैं उसे कॉल कर कर कह देती हूँ कि कामरान तुम्हारी बोली लगा रहा है। अब बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है? जिसके बाद रोहित रोकता है मनीषा को, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर मनीषा ने ये बात बता दी शहर को अभी, तो मज़ीद अदालत में इस कामरान की ही बेइज्जती होगी। पहले ही कितना कुछ कामरान कर चुका है, लेकिन हर चाल उसकी नाकाम होती जा रही है, और अब तो रोहित को अदालत में जाकर गवाही देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ वो एसपी ने
सब कुछ पता लगवा लिया था कि किस तरह इस इंस्पेक्टर शफीक ने इतनी भारी रकम रिश्वत के तौर पर ली है इस कामरान से, और इसी वजह से उसने शहर के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया और ना ही केस में कोई पेशरफ होने देता है। ये इंस्पेक्टर अशफाक ही। और दूसरी तरफ अब रोहित काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो क्या करे? वो क्या शहर के हक़ में गवाही दे दे? वो तो सच सब कुछ जानता है, लेकिन वो चाह कर भी ये कर नहीं पा रहा है। अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अगर तो वो अपने भाई कामरान के हक़ में बयान देता है तो ये मनीषा उसे छोड़कर चली जाएगी, और अगर मनीषा के कहने पर वो सच बता देता है अदालत में जाकर, तो उसका भाई जेल चला जाएगा और उसकी कंपनी तबाह हो जाएगी और वो रोड पर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, अब क्या करना चाहिए? क्या रोहित को शहर के हक़ में गवाही दे देनी चाहिए, या तो अपनी कंपनी बचाने के लिए उसे कामरान के हक़ में गवाही देनी चाहिए? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और हमारे चैनल रियलिटी प्रोमो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब शहर की वकील बीनश ने तो अदालत में साफ साफ कह दिया था कि रोहित इस केस का सबसे बड़ा गवाह है। आखिर आपने अभी तक क्यों रोहित को यहाँ पर नहीं बुलाया है अपना बयान देने के लिए? ये सुनकर जज साहब को भी एहसास होता है कि बीनिश बिल्कुल ठीक कह रही है, और फिर वो हुक्म सुना देते हैं कि अगली पेशी के मौके पर रोहित भी यहाँ पर आएगा और वो बयान देगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब कामरान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि रोहित कभी भी उसके हक़ में गवाही नहीं देगा जब तक कि मंशा उसे नहीं कहेगी, और मंशा तो वैसे ही इस कामरान की दुश्मन है, और वो तो चाहती ही यही है कि इस कामरान को इसके किए की सज़ा दी जाए, और इसी वजह से कामरान परेशान हो चुका है। जिसके बाद कामरान जाता है रोहित के पास और उसे कहता है कि अदालत ने हुक्म सुना दिया है कि तुम्हें हर सूरत अगली पेशी के मौके पर पेश होकर बयान देना है, और अगर तुमने ऐसा ना किया ना तो पुलिस तुम्हें गिरफ़्तार कर लेगी और उसके बाद तुम्हारा बयान लेगी। अब रोहित कहता है, कामरान मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे इस केस से तुम दूर ही रखो, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? कामरान कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? जज साहब तुम्हें बुला रहे हैं, मैं कैसे उन्हें मना कर सकता हूँ? जिसके बाद रोहित कहता है, मैं कैसे गवाही दूंगा? मंशा कभी भी नहीं मानेगी। तो कहता है कामरान, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों मिलकर मनीषा को मनाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद कामरान और रोहित पहुँच जाते हैं मनीषा के घर पर। मनीषा समझ जाती है कि कामरान यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि ये मनीषा इजाज़त दे दे इस रोहित को अदालत में गवाही देने की, लेकिन मनीषा कभी भी ऐसा करेगी नहीं। मनीषा कहती है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो कामरान उससे कह रहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मनीषा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। शहर को जितने पैसे चाहिए वो मुझसे ले ले, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, और जो कहेगी वो मैं करूँगा, बस तुम कुछ भी कर कर
इस केस को वापस ले लो, शहर से कहो, क्योंकि ये केस ना मेरे गले में हड्डी की तरह फंस गया है। अब मनीषा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कामरान से कि तुम यहाँ पर शहर की बोली लगाने के लिए आए हो ना, तो ठीक है, मैं उसे कॉल कर कर कह देती हूँ कि कामरान तुम्हारी बोली लगा रहा है। अब बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है। जिसके बाद रोहित रोकता है मनीषा को, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर मनीषा ने ये बात बता दी शहर को अभी, तो मज़ीद अदालत में इस कामरान की ही बेइज्जती होगी। पहले ही कितना कुछ कामरान कर चुका है, लेकिन हर चाल उसकी नाकाम होती जा रही है और अब तो रोहित को अदालत में जाकर गवाही देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ वो एसपी ने सब कुछ पता लगवा लिया था कि किस तरह इस इंस्पेक्टर शफीक ने इतनी भारी रकम रिश्वत के तौर पर ली है इस कामरान से, और इसी वजह से उसने शहर के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया और ना ही केस में कोई पेशरफ होने देता है ये इंस्पेक्टर अशफाक ही। और दूसरी तरफ अब रोहित काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो क्या करे? वो क्या शहर के हक़ में गवाही दे दे? वो तो सच सब कुछ जानता है, लेकिन वो चाह कर भी ये कर नहीं पा रहा है। अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अगर तो वो अपने भाई कामरान के हक़ में बयान देता है, तो ये मनीषा उसे छोड़कर चली जाएगी, और अगर मनीषा के कहने पर वो सच बता देता है अदालत में जाकर, तो उसका भाई जेल चला जाएगा और उसकी कंपनी तबाह हो जाएगी और वो रोड पर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, अब क्या करना चाहिए? क्या रोहित को शहर के हक़ में गवाही दे देनी चाहिए, या तो अपनी कंपनी बचाने के लिए उसे कामरान के हक़ में गवाही देनी चाहिए? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी प्रोमो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब शहर की वकील बीनश ने तो अदालत में साफ साफ कह दिया था कि रोहित इस केस का सबसे बड़ा गवाह है। आखिर आपने अभी तक क्यों रोहित को यहाँ पर नहीं बुलाया है अपना बयान देने के लिए? ये सुनकर जज साहब को भी एहसास होता है कि बीनिश बिल्कुल ठीक कह रही है, और फिर वो हुक्म सुना देते हैं कि अगली पेशी के मौके पर रोहित भी यहाँ पर आएगा और वो बयान देगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब कामरान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि रोहित कभी भी उसके हक़ में गवाही नहीं देगा जब तक कि मंशा उसे नहीं कहेगी, और मंशा तो वैसे ही इस कामरान की दुश्मन है और वो तो चाहती ही यही है कि इस कामरान को इसके किए की सज़ा दी जाए, और इसी वजह से कामरान परेशान हो चुका है। जिसके बाद कामरान जाता है रोहित के पास और उसे कहता है कि अदालत ने हुक्म सुना दिया है कि तुम्हें हर सूरत अगली पेशी के मौके पर पेश होकर बयान देना है, और अगर तुमने ऐसा ना किया ना, तो पुलिस तुम्हें गिरफ़्तार कर लेगी और उसके बाद तुम्हारा बयान लेगी। अब रोहित कहता है, कामरान मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे इस केस से तुम दूर ही रखो, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? कामरान कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? जज साहब तुम्हें बुला रहे हैं, मैं कैसे उन्हें मना कर सकता हूँ?
जिसके बाद रोहित कहता है मैं कैसे गवाही दूंगा, मंशा कभी भी नहीं मानेगी। तो कहता है कामरान मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों मिलकर मनीषा को मनाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद कामरान और रोहित पहुंच जाते हैं मनीषा के घर पर। मनीषा समझ जाती है कि कामरान यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि ये मनीषा इजाज़त दे दे इस रोहित को अदालत में गवाही देने की, लेकिन मनीषा कभी भी ऐसा करेगी नहीं। मनीषा कहती है मैं कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो कामरान उससे कह रहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मनीषा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। शहर को जितने पैसे चाहिए वो मुझसे ले ले, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा और जो कहेगी वो मैं करूँगा, बस तुम कुछ भी कर कर इस केस को वापस ले लो शहर से कहो, क्योंकि ये केस ना मेरे गले में हड्डी की तरह फंस गया है। अब मनीषा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कामरान से कि तुम यहाँ पर शहर की बोली लगाने के लिए आए हो ना, तो ठीक है मैं उसे कॉल कर कर कह देती हूँ कि कामरान तुम्हारी बोली लगा रहा है, अब बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है। जिसके बाद रोहित रोकता है मनीषा को, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर मनीषा ने ये बात बता दी शहर को अभी, तो मज़ीद अदालत में इस कामरान की ही बेइज्जती होगी। पहले ही कितना कुछ कामरान कर चुका है, लेकिन हर चाल उसकी नाकाम होती जा रही है और अब तो रोहित को अदालत में जाकर गवाही देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ वो एसपी ने सब कुछ पता लगवा लिया था कि किस तरह इस इंस्पेक्टर शफीक ने इतनी भारी रकम रिश्वत के तौर पर ली है इस कामरान से, और इसी वजह से उसने शहर के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया और ना ही केस में कोई पेशरफ होने देता है ये इंस्पेक्टर अशफाक ही। और दूसरी तरफ अब रोहित काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो क्या करे, वो क्या शहर के हक़ में गवाही दे दे। वो तो सच सब कुछ जानता है, लेकिन वो चाह कर भी ये कर नहीं पा रहा है। अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अगर तो वो अपने भाई कामरान के हक़ में बयान देता है तो ये मनीषा उसे छोड़कर चली जाएगी, और अगर मनीषा के कहने पर वो सच बता देता है अदालत में जाकर, तो उसका भाई जेल चला जाएगा और उसकी कंपनी तबाह हो जाएगी और वो रोड पर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, अब क्या करना चाहिए? क्या रोहित को शहर के हक़ में गवाही दे देनी चाहिए, या तो अपनी कंपनी बचाने के लिए उसे कामरान के हक़ में गवाही देनी चाहिए? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी प्रोमो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा।